जम्मू कश्मीर के त्राल सेक्टर में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि जैश के तीनों आतंकी मार गिराए गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनाव आयोग की जिन तारीखों का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसका ऐलान हो गया है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 11, 18, 23, 29 अप्रैल और 6, 12, 19 मई को मतदान होंगे। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में वोटिंग होगी। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार की ओर से किसी भी नई योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 91 सीटों के लिए मतदान 11 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 97 सीटों के लिए वोटिंग 18 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण में 115 सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 71 सीट के लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा। 5वें चरण में 51 सीट के लिए वोटिंग 6 मई को होगी। छठे चरण में 59 सीट के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में 59 सीट के लिए मतदान की तारीख 19 मई है। जबकि लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। सबसे पहले बात देश के सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में 80 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में भी 40 सीटों पर मतदान 7 चरण में होगा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 5 चरण में 6 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा में 4 चरणों में वोटिंग। छत्तीसगढ़, असम में 3-3 चरणों में वोटिंग होगी। राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा में 2 चरण में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आशीर्वाद मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत चलने वाले एनडीए को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमने 5 साल उन जरूरतों को पूरा करने में बिताया है जिन्हें बीते 70 सालों में पूरा नहीं किया गया। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को एक समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर चला जाए। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की वजह से यूपीए को नकार दिया था। पीएम ने कहा कि 2019 का चुनाव जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला चुनाव होगा। प्रधानमंत्री ने चुनाव सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराने के कार्य में जुटे चुनाव आयोग, सभी अधिकारियों, सुरक्षा बलों, देशवासियों और राजनीतिक दलों को शुभकामनाएं दी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि लंबी चुनावी प्रक्रिया की वजह से रमजान के महीने में लोगों पर काफी दबाव पड़ेगा। हालांकि बीजेपी समेत राज्य की दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 7 चरण में चुनाव कराने का स्वागत किया है। लेफ्ट के नेता विमान बोस ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि अब की जीत हमारी है। पार्टी ने कहा कि 2019 में सच की जीत होगी। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया है कि एनडीए इस बार 350 सीटें जीतेगी। जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर आतंकियों के सामने सरेंडर का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकियों और हुर्रियत के सामने सरेंडर कर दिया है। बहुत अच्छे मोदी साहब, 56 इंच की छाती फेल हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस और पीडीपी ने भी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्य में सिर्फ लोकसभा चुनाव कराना केंद्र सरकार के शत्रुतापूर्ण रवैये की निशानी है। देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। 11 अप्रैल को ही सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि किस फेज में कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वोट डाले जाएंगे। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मुरादाबाद, रामपुर, संबल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत में मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर में मतदान। 6 मई को 5वें चरण में धरोहा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा में वोटिंग। 12 मई को छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। यूपी में 19 मई को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी, जिसमें महराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, बांसगांव, धोसी, सोलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश की 543 लोकसभा सीटों में 80 सिर्फ यूपी में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और दावे भी किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में 5 अहम मुद्दे कौन कौन से होंगे। वो 5 मुद्दे जो 2019 के चुनाव में छाए रहेंगे, वो सभी मुद्दे र शब्द से ही शुरू होते हैं। पहला मुद्दा जो 2019 में छाया रहेगा वो है राष्ट्रवाद। दूसरा मुद्दा जिस पर काफी चर्चा होगी वो होगा राम मंदिर। तीसरा मुद्दा भी र से ही शुरू होता है, रफाल। चौथा मुद्दा भी र से ही शुरू होता है, वो है रिजर्वेशन। और 5वां मुद्दा जिसे विपक्ष मुद्दा बनाएगा वो है रोजगार। यूं तो राष्ट्रवाद हमेशा से ही भारतीय राजनीति में चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अब की बार पूरी स्पष्टता से राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी ने अपनाया है। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला और फिर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का संग्राम नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है, जिसमें दांव पर कई दिग्गज और उनकी साख लगी हुई है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती का राजनीतिक भविष्य तय होगा। इस बार हार मिली तो गले में पड़ने वाले हार भी गायब हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में जीत के सब साथी, हार का ना कोई। 3 राज्यों में मिली जीत ने राहुल गांधी के करियर को संभाला जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर राहुल जीत दिलाने में नाकाम रहे तो उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर सबसे बड़ा दांव खेल रही है।
अगर जनता ने प्रियंका को नकार दिया तो कांग्रेस के पास ना तो कोई तुरुप का पत्ता बचेगा और ना ही कोई बड़ा नाम। 2014 लोकसभा चुनाव में मायावती का खाता तक नहीं खुला था। अगर इस बार भी यही हाल हुआ तो मायावती का सियासी करियर पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका इंतजार पूरे विश्व को है, क्योंकि भारत के लोकसभा चुनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मोदी सरकार के दौरान हिंदुस्तान का डंका दुनिया भर में बजा। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और कूटनीति के बदौलत ही भारत ने एक नहीं दो बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हिंदुस्तान में चुनावी नतीजों का इंतजार पाकिस्तान को भी बेसब्री से है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बाकी देश हिंदुस्तान के लिए अपनी पॉलिसी तय करेंगे। ऐसे में क्या गठबंधन सरकार को दुनिया इज्जत से देखेगी? क्या अगली सरकार पाकिस्तान को संभाल सकेगी? क्या अमेरिका और इजराइल से रिश्ते ऐसे ही बरकरार रहेंगे?